नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एवं 6 के प्रश्न। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक करवा दिया गया है। इस बुक का अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक करें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले प्रश्न से। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। क्या है? चीन लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है समाप्त कर दी है? तो ये समाप्त कर दिया है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में हमें बताना है। तो चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। बिल्कुल सही है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। ये भी सही है। तो हमारा जो है ये दोनों कथन क्या है? सही है। क्या है? सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया गया गोवा में। क्या है? गोवा में किया गया। चौथा के डी हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा? एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। और सही जवाब हो जाएगा नवी मुंबई। क्या है? नवी मुंबई। FAO आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। क्या? असत्य कथन का चयन करना है। तो दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। बिल्कुल ये सही है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। ये जो है वो गलत है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो वो है सेकेंड, केवल सेकेंड। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है? ऑपरेशन जो है ब्रह्मा शुरू किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ये बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। क्या है? पूछा गया था। समग्र शिक्षा अभियान। क्या है? समग्र शिक्षा अभियान 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर जो है कथन दिया हुआ है, बताना है कि सत्य कथन का चयन करें। क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए सत्य कथन का चयन करते हैं कि कौन कौन है। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल ये सही है। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। ये भी सही है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला। ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। क्या है? सही है। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? और वो महिला बन गई शर्ली बोचवे। क्या है? शर्ली बोचवे बन गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर यानी 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया? दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर है, 426 फीट का विशालकाय जहाज है जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। और इसे जो बनाया है वो बना है इनकैट ने। क्या है? इनकैट ने। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। क्या है? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो वो है केरल होगा। दुनिया। क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। क्या है? असत्य कथन का जो है चयन करें। तो यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल गांव नदी तट पे 459 मीटर ऊंचाई पर है। ये गलत है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, 1 और 2। ब्रिज की कुछ विशेषताएं हैं। 359 मीटर। क्या है? 359 मीटर जो है वो ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। और लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो 1315 फीट है। क्या है? 1315 मीटर है। सॉरी, 1315 जो है वो मीटर है, जिसमें 467 मीटर। क्या है? 467 मीटर का मुख्य आर्च स्पैन जो है शामिल है। उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही जवाब जो होगा अमरावती। क्या है? अमरावती होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कि सत्य कथन जो है वो कौन कौन सा है। तो सिंधुआ क्या है, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में से 48वां स्थान मिला, ये गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां जो है स्थान दिया गया, ये सही है। आंसर जो हमारा होगा सी होगा, पहला और तीसरा जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है, असमिया नववर्ष का प्रतीक है तो वह रोंगाली बिहू, क्या है, रोंगाली बिहू। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है, एआई स्कूल लॉन्च किया है, तो वो भारतीय जो है राज्य है 16 के आंसर हमारा हो जाएगा केरल, क्या है, केरल हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ, पैसेक्स एक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ, तो यह है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय कौन है, तो वो है विजयवीर सिद्धू, क्या है, विजयवीर सिद्धू। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया, और ये दिया गया समर अबू एलौफ को, समर अबू एलौफ को। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया आकर्षक श्राफ को, क्या, आकर्षक श्राफ को। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना जो है वो शुरू की है, तो वो शुरू की है मोरक्को, क्या है, मोरक्को। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, और यह आयोजन किया गया था बीजिंग में, क्या है, बीजिंग में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का सत्य कथन का हमें चयन जो है करना है। तो इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, तो ये गलत है, अमरावती में किया जाएगा, क्या है, अमरावती में किया जाएगा। और इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं जो है वो सत्य है, अमरावती में जो है वो किया जाएगा। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों की 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जो है वो जीता है, तो हितेश गुलिया ने, क्या है, हितेश गुलिया ने। निसार मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है, क्या है, असत्य कथन बताना है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये तो सत्य है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2024 में होगा, गलत है। इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा जो है गलत है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन सा है, पहली महिला कौन है, तो रोशनी नादर, क्या है, रोशनी नादर है। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए, ध्यान रखिएगा असत्य कथन का चयन करना है। तो दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल, गलत है। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी, गलत है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भी गलत है। इनमें से सभी जो है वो गलत है, क्या है, गलत है। अब इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा, तो दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर में जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत जो है वो बुमराह हो जाएंगे, क्या है, बुमराह। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर में जो हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे, तो स्मृति मंधाना, क्या है, स्मृति मंधाना, स्मृति जो है मंधाना हो जाएगा। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है सूर्य कुमार यादव नहीं हो जाएगा, यह है निकोलस, क्या है, निकोलस पूरन, क्या है, निकोलस पूरन हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है इनमें से सभी जो है गलत है। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, टी शील्ड जो है साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा वो है तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने में छूट दी गई है। सही जवाब जो हो जाएगा वो 3 वर्ष, क्या है, 3 वर्ष। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, और ये घोषित किया है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। हेनले एवं पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया, कौन सा शहर जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया है, तो वो हो गया मोनाको, 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 मोनाको। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स
एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो यह है पायल कपाड़िया को। किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने? आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने? तो वो बन गए हैं साई सुदर्शन। क्या है? साई सुदर्शन। ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बन गए? तो साई सुदर्शन। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वो बन गया हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया? सही जवाब हो जाएगा मेघालय। क्या है? मेघालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन है? तो वो हो जाएगा केरल। क्या है? केरल हो जाएगा। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो यहाँ जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये आंसर होगा नेपाल। क्या है? नेपाल के साथ हुआ है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा जो है ये सही है। द रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ केवल ए, दूसरा जो है वो गलत है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानना है। क्या है? असत्य कथन को पहचानना है। SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, ये गलत है। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, परिवहन योग्य रिएक्टर है, ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना, यह भी गलत है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 गलत है। सिर्फ जो सही है वो क्या है? दूसरा, ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का जो है अनावरण किया है? क्या है? अनावरण क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। क्या है? जापान। किस राज्य ने गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा हो जाएगा। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए? तो वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं? तो वो बिहार के हैं। क्या है? बिहार के। किस टीम के साथ खेलते हैं? तो राजस्थान रॉयल्स के साथ। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, सही है। मिसाइल प्रणाली की मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरे को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी सही। तो ये दोनों जो है वो सही है। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 2.08 किलोमीटर। 2.08 किलोमीटर। ब्राइमबेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है जो बताए। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया, गलत था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना, सही है। ब्राइबेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया, ये सही है। इस कार्यक्रम के नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, ये गलत है। आंसर हमारा होगा 46 के सी। क्या है? 46 के सी। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और ये जो किया गया है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। तो यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब बिहार में जो है 125 यूनिट बिजली भी हर मंथ फ्री दिया जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है?
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित जो है वो है हॉकी से। क्या है? वंदना कटारिया जो है हॉकी के खिलाड़ी है। किस चीज के? हॉकी के खिलाड़ी है। अब आइए देखते हैं जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहला प्रश्न। कह रहा है स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपो द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या है? बीपो के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये गलत है। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी की सूची में रखा गया। ये सही है। तो आंसर होगा केवल 2 जो है वो सही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। तो यह सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। सही है। इसका विषय बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। यह भी सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिमस्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह भी सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक ने जारी की है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो वो उभरा है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? क्या है? कहाँ खोलेगा? वो खोलेगा दुबई में। क्या है? दुबई में खोलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा गज सिंह। क्या है? गज सिंह। हाल ही में बीजियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। क्या है? केरल में है। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा मित्र। क्या है? मित्र। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है SBI। क्या है? SBI। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? कुंभकोणम पान के पत्ते। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है पुणे में किया गया। क्या है? पुणे में किया गया है। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग। क्या है? वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वह है जनरेटिव AI से। क्या है? जनरेटिव AI से। किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया? क्या है? पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। सही जवाब हो जाएगा इंदौर। क्या है? इंदौर। अगला प्रश्न है INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से क्या है? INS वर्षा। तो ये नौसैनिक खोजी पोत है। C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। ये बिल्कुल सही है। केवल कथन 2 जो है वो सही है। पहला कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? तो अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। ये सही है। भगवत गीता के इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो है सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का जो है घर बन गया। क्या है? घर बन गया।
सही है। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, ये भी जो है सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये दूसरा है, सिमलीपाल। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए। कि चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, ये सही है। या एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन जो है वो सही है। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईबीएस को अपनाने का लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? किस देश ने प्राप्त किया है? तो वह है नार्वे। जो है नार्वे 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो यह है जल विद्युत। क्या है? जल विद्युत। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन बनियान उर्स मारसूस। ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है, तो वो है जापान को पीछे छोड़ के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है, यह भी सही है। आंसर होगा सभी 1, 2 और 3। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ जो है वो मनाया। क्या है? मनाया, ये सही है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना राष्ट्रीय नीति जो है शुरू की, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए सही, लेकिन आर जो है वो गलत है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10-6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन था? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10-6 और ये आयोजन हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? मैत्री, CSIRT, फिन और SISA, A, B और C तीनों। 30 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है रांची में। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है उद्घाटन किया? और इसका आंसर हो जाएगा 800 करोड़। क्या है? 800 करोड़ का। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो वो है CBSE। क्या है? CBSE। किस राज्य ने तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। चलिए, कथन है DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम सैटेलाइट मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। क्या है? परीक्षण किया, ये सही है। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, गलत है। ये सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है? इसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वह है ड्रॉयड नेटवर्क। क्या है? ड्रॉयड नेटवर्क। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? और ये किया गया है S जयशंकर के द्वारा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? और यह है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है।
परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट लियो में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है, यानी दोनों ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? और मेजबानी ये करेगा बिहार। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा बिहार। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में जो है वो घोषित किया है? तो वो घोषित किया है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है कजाकिस्तान में। क्या है? कजाकिस्तान में। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है, वो है नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन जो है वो लॉन्च किया है? तो ESA। क्या है? ESA। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये बिल्कुल सही है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया? और ये किया गया पटना में। कहाँ? सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया 23 अप्रैल 2025 को पटना में। UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियां, बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? और वो है मेघालय। क्या है? मेघालय। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी? फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी? तो वो बनी कोकोग्राफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया? और ये किया गया प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और पटना में किया गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया और पटना में किया गया। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एवं 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।